पंजाब, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 86 हुई। राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई, 7 आबकारी अधिकारी और 6 पुलिसकर्मी निलंबित। तरन तारण में 63, अमृतसर में 12 और गुरदासपुर के बटाला में 11 लोगों की मौत हुई। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा, जहरीली शराब के उत्पादन व बिक्री को रोकने में पुलिस और आबकारी विभाग की नाकामी शर्मनाक। नई शिक्षा नीति पर चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा, मांगने वाले नहीं, रोजगार पैदा करने वाले होंगे तैयार। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के महामुकाबले के प्रतिभागियों को शनिवार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी नई शिक्षा नीति नौकरी मांगने वालों में से नहीं, नौकरी देने वालों पर बल देती है। एक प्रकार से यह हमारी मानसिकता और हमारे दृष्टिकोण में ही बदलाव लाने का प्रयास है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई विद्यार्थियों से बातचीत की और उनके कार्यों के बारे में जाना। माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का दबाव होता है तो छात्र छात्राएं दूसरों द्वारा चुने गए विषयों को पढ़ने लगते हैं। इस दृष्टिकोण ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी है जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन उसने जो पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम का नहीं। नरेंद्र मोदी। लिपुलेख में चीन ने तैनात किए 1000 सैनिक। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार चीन ने अपने सैनिकों के एक बटालियन 1000 सैनिक तैनात कर दी। कुछ दिनों से चीन ने लद्दाख सेक्टर से बाहर के कुछ इलाकों में अपने जवान तैनात करने शुरू किए हैं। लिपुलेख उनमें से सामरिक महत्व का इलाका है। लद्दाख के ऊंचे इलाकों में सर्दियों में भी तैनात रहेंगे भारतीय जवान। वहीं बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना मामले 17 लाख पार। एक दिन में सर्वाधिक 57,000 संक्रमित। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 57,118 की बढ़ोतरी हुई। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 16,95,988 तक पहुंच गई है। इस महामारी से अब तक 36,511 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 764 लोगों की मृत्यु की पुष्टि एक दिन में हुई। नए दिशा निर्देश जारी। CIASF कर्मियों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर बतानी होगी पहचान। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने करीब 1.62 लाख कर्मियों को सोशल मीडिया के उपयोग के सिलसिले में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कर्मियों को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सभी मंचों पर इस्तेमाल में लाई जा रही अपनी यूज़र ID का खुलासा संबंध इकाई के समक्ष करने का दिशा निर्देश जारी है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।